हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। सबसे बड़ा पेशेंट का क्वेरी आज हम डिस्कस करेंगे ठीक होने के बाद। हालांकि वो ठीक भी नहीं हुए होते, बस पहले दिन आए होते हैं मेरे पास ट्रीटमेंट लेने, बट पहले दिन ही उनका ये क्वेरी होता है कि ठीक होने के बाद तो मैम ये दोबारा नहीं आएगा। लाइफस्टाइल के बारे में आज हम बात करेंगे कि कैसे आपका लाइफस्टाइल या कैसे आपका जो भी आपका रूटीन है खाने पीने का या लाइफस्टाइल जिसे हम बोलते हैं आजकल लेम भाषा में, वो कैसे ट्रिगर कर सकता है दोबारा सोरासिस को और सोरासिस कैसे आ सकता है। सबसे पहला स्ट्रेस, जो मैं अपमोस्ट प्रायोरिटी पे रखती हूँ वो होता है स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेसफुल हैं, ओवर थिंकर हैं, छोटी छोटी बातों पे इरिटेबल हैं, छोटी छोटी बातों को सोचते रहते हैं, तो ऑब्वियसली सोरासिस दोबारा ट्रिगर कर सकता है। तो आपको ये चेंज करने की ज़रूरत है, अपना स्ट्रेस को डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। आप उसको डाइवर्ट करिए, ना कि आप उसको लेके सोचते रहें, चीज़ों को लेके सोचते रहे, या जो चीज़ अभी हुई भी नहीं है, अभी पूरा सोरासिस ठीक भी नहीं हुआ और वापस आएगा नहीं, इतना लंबा सोच रहे हैं आप फॉर एग्जाम्पल, तो आप अभी उसको पहले ठीक करिए। तो ये जो स्ट्रेस होता है, जो हमें पता नहीं चलता कि हम स्ट्रेसफुल हैं बट हम होते हैं, तो आप उसको डाइवर्ट करिए और थोड़ा मौज में रहिए, मस्त रहिए, तो सोरासिस शायद दोबारा नहीं आएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो लाइफस्टाइल में हम देखने को मिलते हैं, सोरासिस की दवाइयाँ छोड़ते ही अक्सर पेशेंट डेली चिकन भी खा रहे हैं, मटन भी खा रहे हैं, डेली जंक फूड भी खा रहे हैं, डेली अल्कोहल भी ले रहे हैं। तो ये चीज़ें कैसे आपको सोरासिस ट्रिगर करा सकती हैं? ऐसे करा सकती हैं कि जब हम ये चीज़ें रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करना शुरू करते हैं तो हमारे लिवर की फंक्शनिंग डीअरेंज होनी शुरू हो जाती है, आपका लिवर का मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके लिवर के जो एंजाइम्स हैं वो ज़्यादा सिक्रीट होते हैं। SGOT, SGPT, बिलीरुबिन, ये सब बढ़ने लग जाते हैं, और जब ये बढ़ने लग जाते हैं तो बॉडी में पित्त बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सोरासिस ट्रिगर कर जाता है। तो अगर आप सोरासिस ठीक कर चुके हैं, दवाइयाँ छोड़ चुके हैं, तो भी आप ये चीज़ें डेली बेसिस पे नहीं खा सकते। आप कभी कभार वंस इन अ वाइल, वंस इन 15 डेज 20 डेज आप टेस्ट कर सकते हो, बट आप डेली बेसिस पे रेगुलरली उसको लाइफस्टाइल में ऐड ऑन नहीं कर सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो ट्रिगर कर सकती है, अगर आपको थायराइड है पहले से ही या शुगर है, अगर आप बीपी का कोई मेडिसिन लेते हैं जिसके कॉन्ट्राडिक्शंस बहुत होते हैं या जिसके रिपरकशंस बहुत होते हैं, तो भी आपको सोरासिस ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि इन केसेस में आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ढंग से काम नहीं करता, कभी कम कभी ज़्यादा ऐसे काम करता है। तो अगर आपको ऑलरेडी कोई और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है या और कोई ऑटोइम्यून बीमारी है, जैसे ग्रेव्स डिसीज़ है, थायरोडाइटिस है, SLE है, तो अगर एक पहले से ही सोरासिस के साथ चल रहे हैं तो आपको वो मेंटेन करने की ज़रूरत है, जिससे आपका सोरासिस दोबारा ना आए। एंड एट द लास्ट, अगर आपको कोई इंजरी हुई है या ट्रॉमा हुआ है, वहाँ पे आपके बहुत स्टीरॉइड्स चलाए गए हैं या एंटीबायोटिक्स चलाए गए हैं, या कोई कट लग गया है जिसकी वजह से सोरासिस के फ्लेक्स या सोरासिस के पैचेस दोबारा आने लग गए, तो उन केसेस में ये ट्रिगर करता है। तो अगर आपको ये डाउट है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे ठीक रख रहे हैं, क्योंकि सोरासिस ठीक होने के बाद हमारे पास पेशेंट बहुत हार्डली ना के बराबर वापस आते हैं कि ये वापस आ गया। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये वापस आएगा नहीं आएगा, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इतनी दूर की ना सोचते हुए जो अभी आपकी कंडीशन है उसको आप इंजॉयफुली, अच्छे से, लाइवली तरीके से जिए और इतनी टेंशन ना लें। क्योंकि अगर मैं बात करूं कोविड की, तो किसी को नहीं पता था कोविड आएगा और इतना सब हिल जाएगा या इतना सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जब आपको जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसको मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लेके बैठने की ज़रूरत नहीं होती, और इतने आगे की वजह से अपना प्रेजेंट नहीं ख़राब करना चाहिए। सो आप अपने सोरासिस को पहले ठीक करिए, और उसको वापस नहीं आने देना चाहते हैं तो वो वापस नहीं आएगा। और अगर आपको सोरासिस की समस्या है तो नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से कंसल्ट करें, मुझसे आके मिलें और अपने सोरासिस को जड़ से ख़त्म करें। सो थैंक यू एंड टेक केयर।